ये मणिकर्णिका घाट, ये मणिकर्णिका घाट की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। भैया ये लकड़ी देखे। हाँ, ये मणिकर्णिका घाट है। बनारस को घाटों की नगरी कहा जाता है, लेकिन बनारस में दो ही ऐसे घाट हैं जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, जिसमें एक मणिकर्णिका और एक हरिश्चंद्र घाट है। तो किसी को भी और ये आवाज जो सुन रहे भैया, ये है मणिकर्णिका घाट। और इधर जो देख रहे हैं, और किसी को भी यदि अपने पैसे, दौलत, शोहरत का घमंड हो जाता है, उस व्यक्ति को इस घाट पे जरूर आना चाहिए। उसकी औकात की पता इस घाट पे लगेगी कि वो अंत समय में अपने लिए क्या छोड़ के जाता है और अपने साथ क्या लेके जाता है। उसने अपने लिए क्या कमाया। आपके पास ट्रिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन आप अपने जिंदगी का एक सेकंड नहीं बढ़ा सकते हैं। ये घाट इस चीज का एहसास दिलाती है। यह है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में, मणिकर्णिका घाट के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बनारस का सबसे रहस्यमयी स्थान है। यहाँ पे, और मणिकर्णिका घाट को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 घंटा अनवरत यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती। ये सबों का, और मणिकर्णिका घाट को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु मणिकर्णिका घाट पर होती है उसे भगवान शिव स्वयं, और बोलते नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबों का दाह संस्कार किया जा रहा है। और इस घाट, मणिकर्णिका घाट का वेदों में भी उल्लेख है। और इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। मणिकर्णिका घाट का अथर्ववेद, महाभारत और रामायण में भी मिलता है इसका उल्लेख। कहा जाता है माता पार्वती ने शिव के साथ मणिकर्णिका घाट पर बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत सारे। इस कारण यह घाट बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस घाट को मोक्ष की नगरी का, मोक्ष का घाट कहा जाता है, मोक्ष का घाट। और यह घाट पे अग्नि 24 घंटा प्रज्वलित रहती है, 24 घंटा। ऐसा माना जाता है कभी वो बंद नहीं हो सकती, कभी बंद ही नहीं होती। इस घाट की अग्नि कभी बंद ही नहीं होती है। और यदि पर डे का हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे पर डे कम से कम हजारों लाश दिन रात जलती है। दिन रात हजारों लाश का यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। मान्यता और माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने भी तपस्या की थी जी। हाँ, और भगवान भोलेनाथ ने इस घाट को मोक्ष स्थल का वरदान दिया। मतलब जो भी व्यक्ति
मणिकर्णिका घाट पर जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाएगा उसकी मान्यता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे हिसाब से मोक्ष का प्रॉपर डिफिनेशन मेरे हिसाब से यह है कि जो मनुष्य बार बार जो जन्म लेकर आता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, तो मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, मुक्ति मिल जाती है। दैट इज मोक्ष। और ऐसा भी कहा जाता है इस घाट के नामकरण में भी एक मैथोलॉजी छुपी है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती का कर्णमणि इस घाट में नहाते समय गिर गया था, इस कारण इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। ये वेदों के द्वारा ये मैथोलॉजी है मणिकर्णिका घाट की। इसी कारण इस घाट का नाम मैंने माता पार्वती के मणि के गिरने के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटा चिता जलती रहती है। 24 घंटों, एक घंटा आपको देखने को, एक सेकंड भी ऐसा ना हो कि एक भी चिता की अग्नि प्रज्वलित ना हो। 24 घंटा आपको मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की अग्नि प्रज्वलित रहती है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं जो व्यक्ति का दाह संस्कार होता है उसे स्वयं मोक्ष का वरदान देते हैं। इसीलिए इस घाट को सबसे पवित्र घाट माना गया है। और इस घाट को सबसे पवित्र और महादेव के सबसे प्रिय घाटों में ही मणिकर्णिका घाट का स्थान है। इसलिए हम लोग जब भी आते हैं तो मणिकर्णिका घाट पे स्नान करके बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करते हैं। मैं अजय पहली बार जब इस घाट पे आया था ना जी, तो यहाँ पे लकड़ियों का अंबार देख के डर गया था। लकड़ियों का अंबार, लाश, एक के बाद एक डेड बॉडी, एक के बाद एक लाश, एक के बाद एक लाश। तो मेरे साथ जो बाबा थे वो बोले, बेटा यही जीवन का सत्य है, डरो नहीं, इसका सामना करो, डरो नहीं, इसका सामना करो। और जब भी तुम आना काशी, इसी घाट पे नहाना, यही सच्चाई है। और इस घाट पे जरूर कुछ समय व्यतीत करना, क्योंकि ये जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। ये आपको यहाँ आना है, ये निश्चित है। ये कोई आपको है ना, टाल नहीं सकता। दुनिया निश्चित है। दुनिया का कोई भी यूनिवर्स रहे, आपको कोई भी ताकत, इन दुनिया कोई भी यूनिवर्स पावर है, आपको इसे इस मृत्यु से टाल नहीं सकता है। हाँ। और आजकल की दुनिया में मैं देख रहा हूँ लोग ऊंचे पद, धन, संपत्ति, संपदा, पैसा के पीछे अर्जित कर बिलियन ट्रिलियन डॉलर अर्जित कर अपने आप को अहंकार रूप से भर जाते हैं। ऑलमाइटी समझ रहे हैं अपने आप को वही है, सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मणिकर्णिका घाट पे जरूर आना चाहिए। मेरा सलाह है, ऐसे लोगों को मणिकर्णिका घाट पे जरूर आना चाहिए। और जो जीवन का अंतिम सत्य है, उसे देखना चाहिए, रूबरू होना चाहिए, उससे रूबरू होना चाहिए कि हम जो भी अपनी जिंदगी में ब्रह्मांड में आए हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, आज जो भी इतना धन दौलत संपत्ति के पीछे हम भाग रहे हैं, हम एक दिन छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, हमें आखिरी यहाँ पे ही सब कुछ अपना यहीं पे समर्पण कर चले जाना है। मोक्ष प्राप्ति करना है, तो हमें कुछ समय के लिए अपना समय देना पड़ेगा। यस। और मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वो अमीरी गरीबी ये सब नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है। सबको एक दिन मृत्यु आनी है, और सबको एक दिन मृत्यु सबका बराबर हिसाब करती है। हाँ, मृत्यु सबका बराबर हिसाब करती है। यहाँ आदमी है, एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, तो गरीब है, वो अमीर है, वो काला है, गोरा है, आदमी एक दूसरे को छोटा नहीं समझते हैं। और हाड़ मांस का बना शरीर, लेकिन मृत्यु किसी कुछ नहीं समझती है। और हाड़ मांस का बना शरीर अंत में एक दिन राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाना है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, उसके अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब आप पूरी तरह से सच को अपना लेते हैं
जब आप पूरी तरह से सच को अपना लेते हैं तो दुनिया बहुत हल्की नजर आती है। जब आपको ये सच्चाई पता चल जाती है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, मृत्यु जब इसको आप अपना लेते हैं तो दुनिया आपको बहुत हल्की लगती है। हल्की लगती है। और आपके कंधे पे जो बोझ है, अरे यार मेरे को करियर में ये करना है, मेरे को ये करना है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, जिसके पीछे भाग रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे हैं, उसका बोझ जो आपके कंधे पे है वो सब खत्म। वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी काशी आए तो एक बार मणिकर्णिका घाट पे जरूर आए और कुछ समय मणिकर्णिका घाट पे जरूर व्यतीत करें। इससे आपके जीवन का जो अंतिम सत्य है उससे आपका प्रत्यक्ष दर्शन होगा। क्या हमारा उद्देश्य, हम किस उद्देश्य से भटक गए हैं, किस उद्देश्य से भटक गए हैं, दुनिया में आए थे किस उद्देश्य से आए थे, किस उद्देश्य से लिए भटक गए हैं, जो हम आज गलत तरीका से उसे कर रहे हैं। और काशी को तो मोक्ष की नगरी ही कहा जाता है। और ये जो काशी है मित्रों, इसका कोई कितना पुराना शहर है, इसका कोई इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे पुराना शहर है, लेकिन काशी उससे भी पुरानी है। उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन। हमारे वेद स्कंद पुराण, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण में भी काशी का उल्लेख है। आपको पता है कि जो राम जी की तीसरी माँ सुमित्रा, दशरथ की जो तीसरी पत्नी सुमित्रा थी, वो काशी नरेश की राजकुमारी थी। समझिए, मैंने काशी का जो संबंध है वो रामायण के साथ भी जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से भी काशी का संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे चारों वेदों से भी जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सब में काशी का उल्लेख है। और इसमें कहा भी गया है कि काशी दुनिया का सबसे पहला शहर है। काशी दुनिया का सबसे पहला शहर है और काशी दुनिया का सबसे, और हमारे वेद पुराणों में यह भी कहा गया है कि काशी दुनिया का है ना, काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। और ये काशी दुनिया का सबसे आखिरी शहर भी काशी होगा, जब पूरी सभ्यताओं का विनाश हो जाएगा, जब पूरी सभ्यता धरती जल में विलीन हो जाएगी, तब भी काशी खड़ा रहेगी। दुनिया का आखिरी, द फर्स्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड इज काशी, द लास्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड इज काशी। इसलिए काशी अद्भुत है, न्यारी है और प्यारी है, अपने आप में अनोखी है। यहाँ काशी का किसी सिविलाइजेशन से कोई तुलना नहीं है। काशी के साथ काशी के एक अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन है। आजकल लोग विदेशी ऑथर को, विदेशी साहित्यकार को, विदेशी लिटरेचर को ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हीं का लिखा हुआ एक कोट मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि काशी इतिहास से, हिस्ट्री से, ट्रेडिशन से, परंपरा से और दंत कथाओं, लीजेंड से भी पुरानी है। काशी हिस्ट्री, परंपरा दैट इज ट्रेडिशन और दंत कथाओं दैट इज लीजेंड, उससे भी पुरानी काशी है। समझ सकते हैं कि जब विदेशी लिटरेचर, जब विदेशी साहित्यकार या विदेशी लेखक जब काशी के बारे में ऐसा कहता है तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और काशी आने के बाद आप जब इसके घाटों के किनारे जाइएगा तो ऑटोमेटिक इसकी पौराणिकता का प्रमाण आपको देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुद की गवाही है। हाँ, उसके बाद साक्षी है, साक्षी है। तो खुद बताती है कि हम कितनी पुरानी सभ्यता से नाता है हमारा। और काशी को तो मित्रों, काशी को तो घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को नॉलेज और मैं जहाँ तक घूमा हूँ घाटों को, यहाँ पे घाटों यहाँ घाटों की संख्या लगभग 90 है। 90 है हमारी अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसकी संख्या में कहते हैं कि 84 बोलते हैं, कोई 82 बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 90 है, जहाँ तक मैं घूमा हूँ सारे घाट को। और मैं कल घाटों की गिनती जरूर करूंगा। सुबह में मॉर्निंग वॉक मैं करूंगा, काशी के घाट पे मॉर्निंग वॉक करके देखूंगा, इसकी गिनती करूंगा, तो कल मैं सच्चाई और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन 84 घाटों में 5 जो घाट है सबसे महत्वपूर्ण घाट है, सबसे पवित्र घाट माना जाता है। क्यों माना जाता है उसे? और इसे पंचतीर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका राज मैं अब बताता हूँ आपको। इसलिए कहा जाता है, इसमें से 5 घाट का नाम है 80 घाट, दशमेध घाट जी, पंचगंगा घाट जी, है ना, आदि केशव घाट और मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट का तो इतिहास आपको हम बता चुके हैं कि ये मोक्ष की नगरी, मोक्ष का घाट। यहाँ साक्षात भोलेनाथ लोगों को आकर मोक्ष का वरदान देते हैं, लेके जाते हैं, और साक्षात अपने साथ अपने
यहाँ जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो भगवान शिव के साथ चले जाते हैं। चले जाते हैं। और दूसरा है आपका पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट का एक इतिहास है कि संत कबीर दास को रामानंद सागर ने वैष्णव धर्म की शिक्षा